वालेकुम सलाम। कैसे हो सलमान, लेट क्यों हो आज? मैम मैं थोड़ा सा एक नेट इशू था, मैं बाहर गया हुआ था, अभी घर आया हुआ था, आपके मैसेज देखे मोबाइल में घर छोड़ के गया था मैम। हाँ, चलो बस अब ये रिकॉर्डिंग पे लगाओ यार। लगा दिया ओके, मैम। सलमान, तुम ये रिकॉर्डिंग किस तरह करते हो? मेरे पास ऐप है, मैं वहाँ अब से बाद में करता हूँ। पूछ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज द सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इवन इसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और ये है क्या, इसकी बेसिक्स वगैरह भी अभी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, विद फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी सॉलिड वेस्ट की हम लोग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ताकि हमें पता चले कि सॉलिड वेस्ट क्या टाइप्स हैं, इसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, जो कि आपके इन्वायरमेंट के साथ मतलब आपके इन्वायरमेंट के लिए हैजर्डस ना हो। ठीक है ना, और आपकी हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो इस वेस्ट की वजह से प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टाइप्स होती कौन सी हैं सॉलिड वेस्ट की। ठीक है, इसमें आ जाता है पेपर कैटेगरी, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, यार्ड वेस्ट, ऑर्गेनिक, अदर वेस्ट कैटेगरीज एंड स्पेशल वेस्ट। ठीक है, पेपर कैटेगरी ऑल पेपर टाइप लाइक न्यूज पेपर हो गए, कहीं पे जो आपकी रद्दी वगैरह होती है, यूजलेस आपके पेपर्स होते हैं, ये व्हाट्सोएवर इज कॉल्ड द पेपर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल द मिक्स पेपर, न्यूज पेपर, हाई ग्रेड लेजर पेपर। ठीक है, नो रिसाइकलेबल पेपर, ये सारे जो है ना, ये आपके पास कौन से पेपर कैटेगरी है। ऑल टाइप ऑफ पेपर्स जो भी आप यूज करते हैं। प्लास्टिक कैटेगरी में तमाम प्लास्टिक की जितनी टाइप्स होंगी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं। ठीक है, उसमें आ जाती है पॉलीथाइलिन ट्राइफेथलेट कंटेनर्स। ठीक है, पीईटी नंबर 1, हाई डेंसिटी पॉलीएथाइलिन कंटेनर। ठीक है, नंबर 2 ग्रेडिंग उनकी पॉलीविनाइल क्लोराइड कंटेनर, पीवीसी वेरी फेमस। आपको पता है आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अगर यूज होता है प्लास्टिक मटेरियल तो वो पीवीसी है। ठीक है, लो डेंसिटी पॉली एथाइलिन के नंबर 4 ग्रेडिंग, पॉलीप्रोपिलीन पीपी नंबर 5। यानी प्लास्टिक की सारी से टाइप आपको बता दी है, और ये वो बताएं कि जो मतलब डेली लाइफ में यूज होती है, इधर कंस्ट्रक्शन होगी या मतलब डेली लाइफ की मैनेजमेंट होगी, वहां पे आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, ग्लास कैटेगरी में दो टाइप्स आ जाएंगे, एक रिसाइकलेबल आ जाएगा और दूसरा नॉन रिसाइकलेबल। ऑब्वियसली फ्रॉम द टर्म वी कैन अंडरस्टैंड दैट रिसाइकलेबल यानी जो ग्लास आप दोबारा से मेल्ट करके रिसाइकल करके उसको दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हो, रिसाइकलेबल होगा, और दूसरा नॉन रिसाइकलेबल होगा। ठीक है, अब इन दोनों को डिस्पोज ऑफ क्या किस तरह से किया जाता है ये देख, मतलब हम लोग इसके मेथड और टैक्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल कैटेगरी एल्यूमिनियम केन, फेरस मेटल, नॉन फेरस और वाइट गुड्स। ठीक है, यार्ड वेस्ट कैटेगरी, यार्ड वेस्ट में क्या है, जैसे यार्ड वेस्ट है मतलब आपके पास बड़े बड़े घर के बाहर जो बने होते हैं सहन वगैरह, उनको यार्ड बोलते हैं ना, खुली जगहों को, वहां पे जो वेस्ट होगा वो आपके पास यार्ड वेस्ट होगा। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कैटेगरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक नॉन सॉरी ऑर्गेनिक कंपैटिबल है, ऑर्गेनिक नॉन कंपैटिबल है, टायर्स, रबर एंड वुड वेस्ट। अदर वेस्ट कैटेगरीज आ जाती है इनर्ट। ठीक है ना, इनर्ट वेस्ट आ जाते हैं, इनर्ट सॉलिड्स हैं, ये स्लाइड नहीं है वर्ड। ठीक है, हाउस ये स्पेशली मोहम्मद अहमद के लिए, क्योंकि इसने वो रट्टे मारने होते हैं, तो बेटा रट्टा मारते हुए ये ना इनर्ट सॉलिड है। ठीक है, इनर्ट स्लाइड्स नहीं है। हाउस होल्ड हैजर्डस वेस्ट। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी आ गई आपके पास स्लज, अदर स्पेशल वेस्ट। Typical composition of MSW, ठीक है ना, municipal solid waste, moisture content, generation of solid waste, density of solid waste, particle size distribution, field capacity, permeability of compacted waste. Composition of municipal MSW stands for the municipal solid waste। ठीक है, जो आपके शहरों से या लोकेलिटी से जो वेस्ट आप इकट्ठा करते हो इसको कहा जाता है एमएसडब्ल्यू या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट।
By composition, we mean components of solid waste by percentage weight. Varies with location, season, economic conditions. Food waste, largest component in low income countries, being not trimmed and absence of grinder. Percentage of plastic waste and paper waste is increasing with the passage of time. Obviously, अगर आप लोग थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में चले जाएं और यू जंप इनटू द एंशिएंट टाइम्स, यू कैन सी दैट कि पहले जमाने में पेपर शेपर या कॉन्सेप्ट नहीं होता था. बहुत अर्ली एजेस में चाइना वाज द ओनली सिविलाइज्ड कंट्री कह लें या स्टेट कह लें या एरिया कह लें कि जो कि पेपर को बनाता था विद द हेल्प ऑफ वुड और उसको फिर वो यूज करते थे. ठीक है, लेकिन इसका इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था यूरोप वगैरह में इस तरह. ठीक है, फैब्रिक का मतलब बहुत महंगा होता था, इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता था, पेपर का कॉन्सेप्ट नहीं था. तो फैब्रिक के ऊपर ही जो है ना वो राइटिंग की जाती थी. बीइंग मुस्लिम आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि कुरान पाक जो है उसको लिखने के लिए भी कोई पेपर नहीं थे उस वक्त. ठीक है, पेपर का कोई वो दौर नहीं था. कुरान पाक को भी डिफरेंट चीजों पे महफूज किया गया था लिख के, जैसे कि वुड हो गई, बड़े बड़े स्टोन हो गए या कुछ इस तरह की चमड़ा हो गया. ठीक है ना, खालें हो गई, जिस तरह मैम वो उसके ऊपर लिख के तो उसमें उसको पत्ते महफूज होते किया थे गया मैम. था. और बाद में जो है उसको जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का मतलब टाइम आया तो उन्होंने इसको फिर कुरान को बाकायदा शक्ल दी. ठीक है, यानी इकट्ठा किया था उन सारे नुस्खों को. तो ये मतलब कॉन्सेप्ट देने के लिए कि पेपर जो है मतलब ऐसी इंडस्ट्री है, ओल्ड भी है लेकिन इतनी ज्यादा ओल्ड भी नहीं है. मतलब जस्ट नाउ अ डेज इट इज इन फैशन कि मतलब हर तरह का पेपर बन रहा है. ठीक है, टिश्यू पेपर है फॉर एग्जांपल, टॉयलेट पेपर है, मतलब हर टाइप के पेपर आप बना रहे हो इस्तेमाल के लिए, लिखने से लेके और पर्सनल यूजेज तक. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड पेपर वेस्ट इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. प्लास्टिक के भी प्रोडक्ट्स आप देखें कि कितने ज्यादा घरों में भी यूज होते हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है. ठीक है, हाई क्वालिटी प्लास्टिक का, पीवीसी वगैरह होगी जिसका पाइप्स वगैरह उसी के डाले जाते हैं. ठीक है, सलमान सुन रहे हो आप लोग या सारे गायब हो गए हो? नहीं मैम, यहीं पे ही बैठे हैं. जी मैम. मैम पेपर कब है मैम? यार वो सर नुमान शफी साहब से मेरी बात हुई थी, जो भी डिसीजन है ना वो हम ईद के बाद देंगे. ऑनर जो है ना उनसे मैम डायरेक्ट मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये कहा है कि ईद के बाद इंशाल्लाह मैम अगर हुए तो जो भी नोटिफिकेशन आनी है वो ईद के बाद आएगी. मैम हमें यूनिवर्सिटी फिर पेपर से 15 दिन पहले हाँ ना बता मैम. दें, कर तो लेना मैम. 15 दिन पहले क्या करना तुम लोगों को? फॉर्म पढ़ना कर है दे फिर कि मैम. पेपर्स होंगे किस तरह, ऑनलाइन या मैम यूनिवर्सिटी में नहीं, होंगे क्या मैं आपको लाइब्रेरी ये तो बता रही हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी करते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन मैंने सबको ये बताया है, मतलब अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक जो मेरी डायरेक्ट बात हुई है ना वो यही हुई है जीशान आलम से भी और सर से, जो कह रहे हैं कि जो भी अब स्ट्रेटेजी बनेगी वो ईद के बाद ही होगी क्लियर. हाँ, मीन वाइल अगर कोई गवर्नमेंट कोई मतलब कर देती है या एचईसी कोई रूल इम्प्लाई कर देता है तो वो तो ऑब्वियसली फिर हमें देखना पड़ेगा ना, उसको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन अभी तक एचईसी ने भी एसओपीज मांगी है कि मतलब राय मांगी हर यूनिवर्सिटी से कि आप लोग क्या करना चाहते हो. ठीक है, इट मे बी कि वो बता दें हाँ भाई एग्जाम ले लें लेकिन सोशल डिस्टेंस रखें बच्चों के दरमियान में मुनासिब, और मतलब जो इसकी एसओपीज है उनको फॉलो किया जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स. इट मे बी यार मैनी पॉसिबिलिटी. ठीक है, आप लोग, मेरा मशवरा यही है ऑनेस्ट फ्रेंड की तरह कि आप लोग अपनी पढ़ाई की तैयारी पूरी रखो ताकि ये आपका फाइनल है, इसमें मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए सो दैट आपका सीजीपीए डाउन ना हो. ठीक है, मैं मैम जी जी. मैम सर सलामत ने कहा था कि हमने जो है ना 70% जो है वो हमने करना है एक विजिट और असाइनमेंट से, और जो हमने आपको प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स देने 30% का होगा अगर फाइनल होने वाला हूँ. मैम सर सलामत ने कहा था ना. मे बी सर सलामत की डिस्कशन हुई हो जिशान आलम के साथ, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मेरी कुछ दिन पहले जब नुमान शफी साहब के साथ बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बस यही बोला था कि जो भी हम लोग स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे वो हम ईद के बाद ही करेंगे, ईद से पहले हम कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, लेकिन वही फिर अभी मैंने ये बात आपसे कही है इन अ नटशेल कि अगर एचईसी या पीईसी कोई रूल बना देते हैं या कुछ मतलब बना देते हैं आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी के इसको फॉलो करें तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है कि ईद से पहले ही फॉलो हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाएगा. ठीक है, ठीक है. हाँ, लेकिन कम से कम आप लोग अपना साथ साथ पढ़ते तो जाओ ना, घरों में ही हो फारग बैठे हो और क्या करना होता है तुम लोगों ने.
मैम रमजान है मैम, प्यास लग जाती है पढ़ने से। और यार चुप शकाना, रमजान तेरा है, सिर्फ हमारा रमजान नहीं है। मैम तो हमारा है, प्यास लग जाती है, क्या करिए। मैम इसने यार तो कुल से स्टार्ट किया हुआ है। चलो मैम वो एक तो गिलास हमारे काइंडली। प्राइम मिनिस्टर ने बोला है ना कि अब हमारी पूरी आवाम को देखना चाहिए, इसलिए हम सारे फोकस होके देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। लेकिन ये मैम कि वो यूट्यूब यार चैनल भी एक सब्सक्राइब कर दे। हार्डली 1 घंटा ड्रामा देखना होता है ना, पूरा दिन तो नहीं ड्रामा देखते आप लोग बैठ के। मैम मैम ये जब गिलास 2 बजे कर दे मैम। 3 बजे उठते हैं मैम। और यार चुप करो यार, 2 बजे मैं कुरान पढ़ी होती हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, ठीक है ना, रिसाइट करना होता है मुझे भी, प्लीज। मैम हमें नींद से उठना फिर मुश्किल होता है 4 बजे मैम। 2 बजे ठीक है मैम। अच्छा तो मैं अपनी नींद का ख्याल, और बाकी जाए जहन्नम में है। भाई हमारी भी क्लासेस होती हैं, 2 बजे हमें उठना पड़ता है भाई, कभी कभी क्विज हो जाता नहीं है। भाई, मैं 4 बजे कंफर्टेबल हूँ, मैंने जिशान आलम को भी बताया हुआ है, रिपोर्ट पूरी मैंने भेजी हुई है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, जो भी काम होता है ये मैं डेली की डेली रिपोर्ट भेजती हूँ उनको, कितने बजे से सलमान मेरी को क्लास चॉइस में होती छोड़ है। दे। अच्छा चलिए छोड़े, ये बाद में मैम कप लगा लेना, पहले ये पढ़ लो थोड़ा सा प्लीज। अभी ये देखिए, ये रावलपिंडी की एक रिपोर्ट है, कुछ टाइम पहले इन्होंने की होगी, हमारे ही टीचर है नहीं मिजाज साहब, उन्होंने ये मतलब रिपोर्ट कंडक्ट करवाई थी। इसमें उन्होंने ना रावलपिंडी के बहुत सारे मुख्तलिफ जो है ना एरियाज दे लिए थे, ठीक है, साइट्स चूज कर ली थी, जिसमें ये पेंडोरा चुंगी है, ब्लॉक की है, और ये चुंगी नंबर 8, 6 रोड, ये रावलपिंडी की, ठीक है ना, डबल S रोड, ये सारी रोड, इन पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने मतलब एक सर्वे करवाया, या मतलब देखा कि सारा डाटा वेटा इकट्ठा किया कि यहाँ पे जो एरिया जो है ना ये पुअर कम्युनिटी है, ठीक है, और फूड वेस्ट यहाँ पे 58.9 है, और रिच कम्युनिटी ब्लॉक ई है, यहाँ पे 60% है। ब्लॉक ई में मतलब रिच कम्युनिटी, इन्होंने डिफरेंट उसके सेक्शन लिए होंगे ना ब्लॉक ई के ही, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे उन्होंने जो है सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करके, और यानी जैसे फॉर एग्जांपल कुछ उन्होंने लेबर्स लगा दिए होंगे जिन्होंने सॉलिड वेस्ट इकट्ठा किया होगा, बाद में उसकी क्वांटिटी को उन्होंने एनालाइज किया होगा, तो उन्होंने ये वैल्यूज वहां से एक्वायर कर ली कि इतनी इतनी जो है ना प्लास्टिक हमें वहां से मिला, इतना हमें कार्ड पेपर मिला, रैक्स मिले, वुड, और टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह इतना मिला, ठीक है। ये आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए था कि सॉलिड वेस्ट किस तरीके से आप लोग एनालिसिस कर सकते हो, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। Now let's talk about the very important topic, that is the moisture content of the solid waste management. Solid waste management में moisture content plays a very important role. How? जैसे कि अगर हम let's say कि हम लोग स्लज की बात करें ना, जो डिस्पोज ऑफ करते हैं स्लज, अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है अभी ना, सीवेज सिस्टम का जो स्लज होता है, स्लज के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब आप स्लज को डिस्पोज ऑफ करते हो तो उस मॉइस्चर कंटेंट के बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सॉइल की हाइड्रोलिक परमिएबिलिटी होती है या कंडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए स्लज को भी बहुत प्रॉपर तरीके से हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है, हम इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं दिस इज एक्सप्रेस्ड इन 2 वे, 2 तरीकों से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेट वेट मेजरमेंट और ड्राई वेट मेथड, ठीक है। और दोनों आप लोग क्या लोगे, परसेंटेज लोगे, परसेंटेज वेट वेट ऑफ मटेरियल और परसेंटेज ड्राई वेट ऑफ मटेरियल, ठीक है। वेट वेट commonly used in solid waste management and moisture content of sample analyzed in, आपके पास जो फार्मूला है आपने सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा कि W/100, ठीक है, ये आपको परसेंटेज में रिजल्ट देगा। अब इसमें W क्या है आपके पास, इनिशियल वेट ऑफ द सैंपल एंड केजी, V इज द ड्राई वेट, और W आपके पास क्या होगा, टोटल वेट होगा, सही है। तो ये आप लोग जो है ना इस फार्मूले के मुताबिक मॉइस्चर कंटेंट को एवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ ज़्यादा बंद करके देना। जनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट की जनरेशन क्या है, मतलब कितना डेली प्रोड्यूस होता है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि स्लाइड क्या कहती है। एक्सप्रेस इन पर कैप्टा, यानी एक बंदा कितना सॉलिड वेस्ट डेली प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से हम लोग लेते हैं, ठीक है। 0.65 kg पर कैप्टा पर डे इन 2002 फॉर रावलपिंडी सिटी। रावलपिंडी सिटी के लिए कितना है कि एक बंदा एक दिन में 0.65 kg सॉलिड वेस्ट जो है वो मतलब जनरेट करता है, ठीक है।
एज्यूम टू बी कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, हमने ये एज्यूम कर लिया कि ऑलमोस्ट यही रेशियो रहेगी अगले आने वाले 10 सालों के लिए। ये assumption है, ये चेंज भी हो सकती है वैल्यू, कोई पेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। टोटल जनरेशन 713 टन पर डे फॉर रावलपिंडी सिटी, ये सिर्फ एक सिटी के लिए, ठीक है। पूरे ओवरऑल कंट्री का अगर आप लोग वो मतलब देखेंगे तो पूरे कंट्री का डिफरेंट सिटीज का आप लोग डाटा उठा के और उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। या उसने दे दिए फिगर 2003, 4, 5, 6 से लेके 13 तक पॉपुलेशन इतनी थी रावलपिंडी की, पर कैपिटा डे जो है प्रोडक्शन 0.65 है और जनरेशन रेट उसे बता दिए और ईयरली टन बता दिए, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट आपने डिस्कस किया कि मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मतलब इसी तरीके से डेंसिटी भी होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास जो वेस्ट है वो क्या होता है, वो बल्क में होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है तो वो उसकी डेंसिटी से हम लोग वो अंदाजा लगाते हैं। जैसे पेपर है तो उसकी डेंसिटी कितनी है, मेटल की डेंसिटी, इन सब की डेंसिटी को आप क्या करोगे, मतलब देखोगे ओवरऑल वेस्ट में, मतलब देखोगे कि ओवरऑल वेस्ट की डेंसिटी कितनी है। Specific weight expressed in material per unit volume, lbs per yard cube. Data needed to assess the total mass volume solid waste vary with the location, season, and length time in storage. Particle size distribution, ठीक है। ये सारी टर्म्स आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स में बहुत स्टार्ट में पढ़ी होंगी, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बला बला, ये सब चीजें थोड़ी सी आप रिकॉल कर ले, अपने माइंड में लें, ठीक है। Important consideration in recovery, recycling, reuse of material, especially with the mechanical means such as the magnetic separators. Relevant to incineration and biological transformation methods, largest dimension is upward sizing facilities like conveyor belts and grinders. Shredders and separators are used to reduce the desirable sizes for the treatment of composting, etc. ठीक है। ये जब अगली स्लाइड आएंगी तो उसमें हम लोग इंसिनरेशन प्रोसेस क्या होता है, कंपोस्टिंग क्या होती है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट स्टार्टर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। Field capacity, total amount of moisture that can be retained in a waste sample subject to downward pull of gravity, ठीक है। Water in excess of the field capacity will be released as leachate. Water in excess of field capacity will be released as leachate. Field capacity varies with the degree of applied pressure and state of decomposition of the waste. Field capacity of uncompacted commingled waste from the residential and commercial sources 50 to 60%. Permeability of compacted waste, ठीक है ना। कंपैक्टेड वेस्ट जिसको आपने कंपैक्ट कर दिया हो बाय यूजिंग सम रोलर और व्हाटसोएवर डिवाइसेस, आपने उसको क्या कर दिया, कंपैक्ट कर लिया, उसका साइज रिड्यूस कर दिया, ठीक है। वो आपके पास क्या होगी, उसकी हम परमेबिलिटी चेक करेंगे। परमेबिलिटी क्या होगा, यानी उसके अंदर से मॉइस्चर कितना फ्लो कर सकता है, कितना उसमें से गो थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेज इन आर इनफिल, ठीक है। जो आपने फॉर एग्जांपल किसी जगह पे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा सा पिट खोद दिया, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ये ट्रैश या जो भी गार्बेज है या व्हाटसोएवर आपका वेस्ट है, आपने उसके अंदर डाल दिया और उसके बाद उसको कंप्रेस करके उसको कंपैक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कंपैक्ट करने के बाद आपने देखना है कि उसके अंदर मॉइस्चर कितना जाता है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा जाएगा तो ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद वो पानी क्या होगा, पर्कुलेट करेगा। पर्कुलेट करने के बाद जब बीओडी सीओडी प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी, तो वो जो है नॉइसेंस जो है वहां पे वो डेवलप हो जाएगी, स्मेल ऑर्डर पैदा हो जाएगी, ठीक है। लीचेट जो होता है ये क्या करता है, ये फिर पोल्यूटेड वाटर होता है और ये लीचेट जाके फिर अंडरग्राउंड जो आपका वाटर है उसके अंदर दाखिल हो जाता है और तरह तरह की फिर वाटर बोर्न डिजीजेस डेवलप होती हैं, ठीक है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम सारे एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट, परमेबिलिटी ऑफ द compacted solid waste के साथ, ठीक है। Let's talk about the chemical properties of the municipal solid waste. Chemical properties जो है वो बहुत से तरीकों से एनालाइज की जाती हैं। आप लोगों के ग्रुप में
अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक छोटा सा मतलब कहने की डेफिनेशन और साथ में एक उसका इमेज शो किया है जिसमें अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस को डिफाइन किया गया, ठीक है। पहला जो एनालिसिस है वो अप्रॉक्सीमेट है, दूसरा है फ्यूजन पॉइंट है, तीसरा अल्टीमेट एनालिसिस और तीसरा एनर्जी कंटेंट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कोई भी आपके पास अगर कोई क्लस्टर बना हो, डिफरेंट चीजें इकट्ठी हुई हो, फॉर एग्जांपल पेपर है, मेटल है, ग्लास है, कुछ और ले लें, ग्लू है, व्हाटएवर, वो इकट्ठी हुई है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, उसके कंपोनेंट्स में अलग करके उसको स्टडी करना है या उसको ट्रीट करना है, तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है। आप लोगों के ग्रुप में मैंने इसकी डेफिनेशन शेयर की हुई है, आप लोग एक दफा वहाँ पे जाके पढ़ लें और साथ में उसका जो इमेज है वो भी देख लें जिसमें उसका फ्लो चार्ट बना हुआ है समझने के लिए, ठीक है। Where organic fraction of MSW municipal solid waste to be composted or to be used as feedstock for the production of the other biological conversion products. Not only will information on the major elements, ultimate analysis that compose the waste will be important, but also information will be required on the trace element in the waste, ठीक है ना, कि वेस्ट के जो एलिमेंट्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं उनको भी मतलब फिगर आउट करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हैजर्डस मेटल्स हों आपके पास जैसे मरकरी, लेड वगैरह वगैरह, आप उनको लेके और स्टडी करें या उसको मतलब इकट्ठा डंप कर दें तो पता चले कि वो सारा लिशेट जो है जाके अंडरग्राउंड पानी में मिल गया और वहाँ पे लेड की क्वांटिटी, मर्करी की क्वांटिटी ज्यादा होगी और डायरेक्टली जो पानी यूज करेगा वो उसके लिए क्या होगा, हैजर्डस होगा, ठीक है। Approximate analysis for the combustible components of the MSW include following tests: moisture content, volatile combustible matter, ठीक है, fixed carbon, combustible residue left after volatile matter is removed, ash, ये सारे उसके प्रोसेस में जो हम लोग मतलब कंसिडर करते हैं या जिनको स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट क्या है, इन सब में टेम्परेचर का फर्क है, ठीक है। टेम्परेचर at which ash resulting from the burning of the waste will form a solid clinker by fusion or agglomeration. Typical fusion temperature ranges from 200 to 220 Fahrenheit, 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर होता है ये फ्यूजन पॉइंट के लिए यूज। फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर को बर्न किया, बर्निंग के बाद वो एश से बच जाती है ना, ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि ये जो है ना आपके पास फ्यूजन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है अल्टीमेट एनालिसिस, इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह ये सारी जो है इनकी आपने परसेंटेज निकालनी होती है इस प्रोसेस में, और यूज टू कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, यूज टू डिफाइन द प्रॉपर मिक्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल टू अचीव सुटेबल कार्बन नाइट्रोजन रेशियोज फॉर बायोलॉजिकल कन्वर्जन प्रोसेसेस। अच्छा, एनर्जी कंटेंट जो है ये सॉलिड वेस्ट का कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग अ full scale boiler as a calorimeter by using a lab bomb calorimeter by calculating or calculation if elemental composed is known. Potentially critical elements in incineration can be measured or calculated by Dulong formula. BTU, British Thermal Unit, divided by the LP is equals to 145 C 1610 H minus I over 8 O. ये सारे वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब उनके नाम है एलिमेंट्स के, सल्फर और नाइट्रोजन वगैरह। ये फार्मूला हम यूज करेंगे, अगर आपको ये सारे एलिमेंट्स दिए हो तो आप एनर्जी की टोटल अमाउंट निकाल सकते हो, ठीक है। एनर्जी कंटेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, BTU पर एलबी और द ड्राई एश फ्री बेसिस इज, जिसने बता दिया कि किस तरीके से आप एवेल्युएट करोगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट शुड बी परसेंटेज बाय वेट होने चाहिए, ठीक है। Biological properties of MSW, excluding plastic, rubber, leather components, organic fraction of the most MSW can be categorized as water मैम हाँ जी जी बोले सलमान। मैम
आपकी आखिरी 10 सेकंड की आवाज बंद होगी जो आप पढ़ाई है बायोलॉजी प्रॉपर्टीज ऑफ वो लाइट चली गई है ना, तो ये मोबाइल डाटा पे स्विच हुई है वीडियो। ठीक है। वो वाईफाई ऑफ हो गया ना। अच्छा वो अचानक आवाज बंद हो जाती है ना, तो फिर वो देखता हूँ कि मेरा बंद हुआ है या आपका हुआ, तो इसलिए अच्छा चलो, आप तो क्लियर आ रही है ना बात। जी मैम। जी, तो इसमें ये फैट ऑयल्स और वैक्सेस वगैरह जो है ना, ये सब किस में आ जाएंगे आपके पास, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी, ठीक है, इसकी सॉलिड वेस्ट की। ये आपको पढ़ लेना याद कीजिए, सारी मुझे बताना आपका इसे। अच्छा, अब इसमें है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक जो जरूरी फैक्टर है जिसको मतलब हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, इज प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो स्मेल आती है ना कहीं पे, अगर आपका पूरा करकट 5-6 दिन के लिए इकट्ठा हो जाए तो बहुत जल्दी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो उसी चीज को कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ जो ऑर्डर है उसके लिए हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, develop when the solid waste stored for the long periods of the time on site, more significant in warm climates, ठीक है ना, typical result from an anaerobic decomposition of organic components found in MSW. Breeding of flies. In warm climate, it is an important phenomenon. Flies develop in less than 2 weeks. Maggots, ठीक है, larva once develop difficult to remove and can develop to flies. ठीक है, अच्छा ये बस आज मैं इतनी स्लाइड्स 30 स्लाइड करवा दी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला अजीज मैं कल स्विच कराऊंगी, और कल आपका जो सीवरेज सिस्टम है ना उसका मैंने कल क्विज लेना है। ठीक है मैम, क्विज 11 बजे से पहले नहीं लेना काइंडली। नहीं, मैं 4 बजे 11 बजे के बाद मैं जब जूम की क्लास के लिए आऊंगी ना उसी वक्त मैं आपको 10 हाँ, मिनट ठीक है दूंगी। ठीक है, उस टाइम ही आप ठीक मुझे है। क्विज दे दें और साथ ही मैं क्लास ले लूंगी। ठीक है, मैम ठीक है मैम। असाइनमेंट जो आपने दिया वो कब सबमिट करना है? ओके हो गया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक मैम, assignment कब submit करनी है? जी, मैम, असाइनमेंट कब सबमिट करनी है? असाइनमेंट असाइनमेंट आप मुझे ईमेल कर देना अगर कर लिया तो। कब कर रहे हैं? कितना टाइम है इसमें? 2 दिन है? असाइनमेंट पहले जो दी थी वो प्रॉब्लम्स की। नहीं मैम, ये जो अभी आपने मैम, दी अभी थी लेक्चर 13 में जो आपने अभी आपने तीन जो दिया दिए हैं मैम, वो एक्टिव स्लज वाली, एक्टिव वो वाली नहीं थी मैम, बीओडीज वाली। मुझे इसका टॉपिक भूल गया ना, टॉपिक बताओ क्योंकि दूसरे बच्चों को भी देती हूँ। एक मिनट मैम, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम। एक मिनट। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप कर दो ना, कोई मसला नहीं, मैं कल जमा करा देना, परसों जब आपको इजी लगे, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं लेते। ठीक है मैम, ओके मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। कल क्विज है इंशाल्लाह, तो फिर क्विज के साथ ही मैं क्लास ले लूंगी। ठीक है, सलमान प्लीज अब कल गायब मत होना। नहीं मैं कल यहीं पे हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।